हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पंकज पंडित। तो जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया था फॉर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर APSSB, जिसमें जो पहला टॉपिक था या फिर पहला चैप्टर था दैट वाज द नंबर सिस्टम। तो उसमें से कुछ टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किए, प्रीवियस वीडियोस में हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम से बनता है दैट इज़ द सम फार्मूला। ठीक है, दैट इज़ द सम फार्मूला। सम फार्मूला क्या कि बहुत सारे हमें ऐसे शॉर्टकट सम के फार्मूलाज मिलते हैं जो हमें अभी सीखने हैं। ठीक है, उन सम फार्मूलाज में से जो सबसे पहला फार्मूला बनता है दैट इज़ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते अगर किसी एक नंबर तक हमें प्लस करना हो ना, कहाँ तक प्लस करना, कुछ भी हो सकता है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहीं तक भी अगर हमने प्लस करना हुआ, सो दैट फार्मूला इज गिवन बाय n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो n है ना, इस n को क्या कहते हैं? बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस n को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कितने नंबर को प्लस करना है, कि मुझे हमें 1 से लेके 10 तक प्लस करना है, 1 से लेके 20 तक प्लस करना है, 1 से लेके 30 तक प्लस करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बताऊं कि हमें 1 से लेके 50 तक प्लस करना हुआ ना, 1 से लेके 50 तक प्लस करना हुआ, तो 1 से लेके 50 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 ऐसे आप काउंट करोगे। 1 से लेके जहाँ तक भी काउंट करना उतने ही नंबर्स होते हैं। 10 तक 10 नंबर्स। अगर हमें 20 तक प्लस करना है 1 से लेके 20 तक तो 20 नंबर्स। 1 से लेके 30 तक प्लस करना हो 30 नंबर्स। तो उसी हिसाब से 1 से लेके 50 तक अगर हमें प्लस करना हुआ तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने नंबर को हमें प्लस करना है। ठीक है, कितने नंबर को, 1 से लेके कितने तक, हाउ मेनी नंबर्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने नंबर। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? बेसिकली 50। तो ये जो फॉर्मूला हमने दिया ना अभी सम निकालने के लिए, n × n + 1 / 2, इसका फॉर्मूला कब अप्लाई होता है कि 1 से लेके कहीं तक भी प्लस करना हुआ उसको, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते अगर 50 तक प्लस करें तो कितने, व्हाट विल बी द सम? तो n का वैल्यू 50 बिठा देंगे। 50 किस लिए बिठाएंगे? क्योंकि देयर आर 50 टर्म्स बाय 2। कितना बनेगा? 50 × 51 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 50 है वो 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, कैंसिलेशन होगा। तो ये जो 50 है उसको 2 से डिवाइड किया तो हाउ मेनी टाइम्स? 25 टाइम, है कि नहीं? 25 टाइम 2 25 द कितना? 50। तो बचा क्या यहाँ पे? 25 और 7, तो मल्टीप्लाई करने से कितना मिल रहा है आपका? 25 और 51 को 1275। तो 1 से लेके आप 50 तक 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 50 तक जब पहुँचेंगे, 1 से लेके 50 तक जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा? 1275। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, सम में बहुत सारे फार्मूलाज हैं तो हर एक को हमें देखना होगा। तो ये तो आपका पहला वाला फार्मूला था कि नेचुरल नंबर को प्लस करने से 1 से लेके कहीं तक भी तो कितना होगा ना। यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ कि मान लेते हैं आपको 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने ऐसे लिख दिया 20 + 21 + 22 + 23 ऐसे करते करते आपको 100 तक प्लस करना है तो क्या बनेगा? देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो अभी हमने फार्मूला लिखा था, क्या फार्मूला लिखा था? n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब 1 से स्टार्ट होके आप चीज़ों को प्लस करें। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होके अगर आप नंबर्स को प्लस करते हैं तब आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करने को मिलता है। अभी अगर नंबर्स 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ये नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसमें क्या इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है? तो आंसर इज नो, इसको डायरेक्टली अप्लाई किया नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या करना होता है? ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई किस लिए? ताकि इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सके। मॉडिफाई किस तरीके से? देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए 1 से स्टार्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे 20 से स्टार्ट हुआ।
तो हमें ये देखना है कि इससे पहले ऐसे कौन कौन से नंबर है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जिसको लिखने से ये फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सके। जैसे हमने बोला कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप देख पाएंगे 20 से पहले यहाँ पे 19, 18, 17 ना, या फिर आप ऐसे समझे कि जो नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है 1 से लेके 19 तक, हम लोग इसको अलग से लिख लेंगे ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 till 19। ठीक है, ये till 19 हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे नहीं था, इस क्वेश्चन में नहीं था, तो इसका मतलब है कि हमें इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करना नहीं हो पाएगा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए जो यहाँ पे नहीं था, ठीक है, 1 से लेके 19 नहीं था, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन हमें पूछा, इसको इसका पीछे लिख देते हैं 20 + 21 till हाउ मच 100। इस वाले पार्ट को हमने खुद से प्लस किया और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अभी ये पूरा मिलके आप अगर देखें तो 1 से लेके 100 तक कंटिन्यूसली बन रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 100 पुट किया जा सकता है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई तभी हो पाता है जब चीज़ें 1 से स्टार्ट हो। लेकिन यहाँ पे बात ये भी समझने लायक है कि ये वाला जो पार्ट था 1 से लेके 19, वो तो क्वेश्चन में नहीं था, वो हमने खुद से ऐड किया। ठीक है, वी एडेड ना, किस लिए ऐड किया? ताकि इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सके। तो जिसको ऐड करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं था, इस सेम पार्ट को हमें क्या करना है? माइनस भी करना है। ठीक है, इस सेम पार्ट को हमें माइनस भी करना है। माइनस किस लिए करना है? ताकि जो ये वाला पार्ट है जिसको हमें निकालने के लिए बोला था, इसमें 1 से लेकर 19 तक प्लस करने के बाद इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है। सिमिलरली, क्योंकि इसको हमने खुद से ऐड किया था, ये तो क्वेश्चन में नहीं था, तो इस पार्ट को खुद से माइनस भी कर दिया। जैसे कि आप अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है, 5 को अगर आप +3 -3 लिखे, तब भी इसका जो आंसर है वो 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो पार्ट है, इसमें भी आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n टू बी हाउ मच 19। 19 किस लिए? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 1 से लेकर 19 प्लस किया, उसी को यहाँ पे माइनस भी कर दिया। ठीक है, माइनस को मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं है बोल के। तो यहाँ पे भी अगर आप जिसको माइनस किया, वहाँ पे भी तो 1 से लेकर 19 है ना, और ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये पूरा पार्ट को माइनस करना है। पूरा पार्ट किस लिए? इस कंप्लीट पार्ट को तो हमने ऐड किया ना, तो कंप्लीट पार्ट को ऐड किया तो कंप्लीट पार्ट को माइनस भी करना है। और यहाँ पे 1 से लेकर 19 तक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू आप 19 पुट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 19 नंबर्स। और यहाँ पे टोटल पहले 20 से लेकर 100 तक था, जब हमने इसको ऐड किया तो ये 1 से लेकर 100 तक बन गया, जहाँ पे n का वैल्यू आप 100 पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? n × n + 1। यहाँ पे n का वैल्यू 100, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा? 100 × 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये वाला माइनस ये जो पार्ट है, ये सिर्फ इसका पार्ट है। ठीक है, इसके सामने यहाँ पे n का वैल्यू 19, तो 19 × 19 + 1 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में ही क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ? n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है? 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है? 19 × 20 डिवाइडेड बाई 2। 200 को डिवाइड करेगा 50 टाइम्स, 10 को डिवाइड करेगा 10 टाइम्स, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? 50 × 101 माइनस 19 × 10। तो क्या बन रहा है? इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5050 माइनस 190 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 0, दैट विल बी 6, दैट विल बी 8, दैट विल बी 4। 4860 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4860 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए इसको एक बार और नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। ना देखिए, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। तो जैसे नेचुरल नंबर में 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे सिर्फ अगर इवन नंबर को प्लस किया जाए, ठीक है, सिर्फ इवन नंबर को प्लस किया जाए, तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बनता है? n × n + 1। ठीक है, n × n + 1। नाउ अगेन यहाँ पे भी n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि फाइंड सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर टिल 20 ना, 20 तक जो भी इवन नंबर है हर एक को प्लस किया जाए तो ना 20 तक क्या क्या इवन नंबर है। अगर आप लिखे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 है कि नहीं, यही सब तो इवन नंबर है। तो यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब n का वैल्यू कितना 10 है नहीं। आपको अगर मैं ऐसे बोलता कि सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर टिल 50, देखिए आपको ये समझना होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना, जब भी हम लोग अब नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो जैसे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। 1 क्या है, ऑड, 1 इज़ ऑड, 2 इज़ इवन, 3 इज़ ऑड, 4 इज़ इवन। इसका मतलब क्या होता है, 5 इज़ ऑड, 6 इज़ इवन। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, उसमें से आधे नंबर क्या होता है, ऑड होता है, और बाकी आधा क्या होता है, इवन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे 20 तक लिखा था, और जब हमने इवन नंबर को काउंट किया तो कितना मिला, 10 मिला। मतलब 20 तक, 1 से लेके 20 तक टोटल देयर आर 10 इवन नेचुरल नंबर। तो n का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं हम लोग, 10। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए इवन नेचुरल नंबर टिल 50 तक ना, देखिए जैसे हमने बोला आधा इवन आधा ऑड, आधा इवन आधा ऑड, तो 50 नंबर्स में से आधा, इसका आधा कितना है 25 क्या होगा इवन, और बाकी 25 क्या होगा ऑड। ठीक है, 25 क्या होगा इवन, 25 क्या होगा ऑड। इसका मतलब हमें n का वैल्यू कितना मान के चलना है 25, n का वैल्यू 25। तो अगर इसका आंसर निकाले तो n का वैल्यू, फॉर्मूला क्या लिखा हमने, n × n + 1। n कितना है, n कितना मिला 1 से लेके 20 तक 10 × 10 + 1, 10 × 11 110। ठीक है, 110। 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर्स है यही सब तो है। आप काउंट कर सकते हैं टोटल कितने नंबर्स है, 10 नंबर्स है, 10 इवन नंबर्स है। 20 में से आधे इवन आधे ऑड। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको 50 तक बोला जाता है कि 1 से लेके 50 तक जितने भी आपका इवन नेचुरल नंबर है उन सभी को प्लस किया जाए, तो 1 से लेके 50 तक 50 का आधा ना, 1 2 3 4 5, 50 का आधा 25 इवन 25 ऑड। तो यहाँ पे n का वैल्यू 25 हो जाता। तो इसमें अगर फॉर्मूला n × n + 1 को अप्लाई करते हैं तो 25 × 25 + 1 दैट इज़ 25 × 26 दैट इज़ 650। ठीक है ना, 650। तब आंसर क्या बन जाता, 650। सो इवन का अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला जाए कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपका ऐसे लिखा हुआ हो कि सम ऑफ फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर ना, जब आपको डायरेक्ट मेंशन कर दे कि कितने इवन नेचुरल नंबर, तब आप डायरेक्टली n का वैल्यू 15 पुट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इस तरीके से दे कि 20 तक, 30 तक, 40 तक, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझना होगा। जब आपको डायरेक्टली बोला जाए कि कितने इवन नेचुरल नंबर को प्लस करना है, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर, तब आप n का वैल्यू 15 पुट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इस तरीके से बोले टिल 20, 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन हैं, तो उसका आधा आधा करना होगा ना, क्योंकि सिर्फ हमें इवन को ही तो लेना है, ऑड को नहीं लेना ना। 1 को नहीं लेना, 3 को नहीं लेना, 5 को नहीं लेना, 7 को नहीं लेना, 9 को नहीं लेना, बिकॉज देर ऑड नंबर्स। हमें तो सिर्फ इवन को देखना है ना, इसलिए यहाँ पे आधा आधा मैं बोल रहा था। ये आपको समझना होगा डिफरेंस को। और डायरेक्टली अगर दिया हुआ है तो n का वैल्यू 15, फॉर्मूला क्या है आपका, n × n + 1 दैट इज़ 15 × 15 + 1, 15 × 16 दैट इज़ 240। ठीक है, तो दिस इज अबाउट इवन नेचुरल नंबर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑड, जैसे हमने इवन के लिए बात किया, ठीक वैसे ही नेचुरल नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर्स भी होते हैं। तो उन ऑड नंबर्स को प्लस करने से क्या आंसर बनता है, तो ऑड का फॉर्मूला क्या है, 1 + 3 + 5 + 7, ये जो नंबर्स है ना, ये सभी क्या है, ऑड है।
ऐसे ऑड नंबर्स को प्लस किया तो इसका आंसर बनता है n स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए मतलब कितने ऑड नंबर है, जैसे कि आपको अगर मैं एक अप टू 10, ठीक है, अप टू सपोज 10 तक अगर देखें कि कौन कौन से ऑड नंबर है, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है, यही तो ऑड नंबर्स है। अगर आप इन पाँचों को प्लस करके देखेंगे तो आपको 25 मिलेगा। ठीक है, नाउ ये जो फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबर, तीन ऑड नंबर, चार ऑड नंबर, पाँच ऑड नंबर। ऑड नंबर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना था, 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो इसका मतलब जितने ऑड नंबर है उसका स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर आप अप टू 20 अगर ऑड नंबर्स को देखा जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना, 10। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। आप अगर इन 10 नंबर को प्लस करके देखें तो आपको 100 मिलेगा। ठीक है, 100 मिलेगा। 100 किस लिए मिलेगा, क्योंकि 10 ऑड नंबर और 10 का स्क्वायर कितना, 100। वैसे भी बिना फार्मूला के भी आप अगर प्लस करने की कोशिश करें तो अब भी आपको 100 ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको अगर ऐसे एक क्वेश्चन दे दूँ, फाइंड सम ऑफ ना फर्स्ट सपोज 30 ऑड ना नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली मेंशन किया कि कितने ऑड नंबर चाहिए हमें, 30 ऑड नंबर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 30, तो सम क्या होगा, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n मतलब कितने ऑड नंबर, तो 30 का स्क्वायर या फिर 30 इंटू 30 या फिर हाउ मच, 900। ठीक है, तो बेसिकली ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है कि जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उसी का स्क्वायर, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उसी का क्या, स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आने से मैसेज कीजिए मुझे डायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इन दोनों को मिटा के एक, अगर आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन लिख के दूँ कि फाइंड ना सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर अप टू 70। ना यहाँ पे आपको इन दोनों क्वेश्चन का बीच में डिफरेंस समझना होगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मेंशन किया कि फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल, मतलब पहले जो 30 ऑड नेचुरल नंबर्स आते हैं उसको प्लस करके क्या होगा, तो इसलिए हमने n का वैल्यू डायरेक्ट 30 पुट किया। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो ऑड नेचुरल नंबर है कहाँ तक, 70 तक ना, 70 तक, उन सबको प्लस करने से क्या होगा ना, 70 तक। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 70 का आधा। 70 का आधा किस लिए, जैसे हमने बार बार बोला पहले इवन वाला में भी कि जितने भी नेचुरल नंबर है आधे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, आधे क्या होते हैं, इवन होते हैं। तो यहाँ पे बात सिर्फ ऑड के लिए हो रहा है, तो अप टू 70 में हमें हर एक को नहीं लेना ना, इवन को नहीं लेना, सिर्फ ऑड को ही लेना है। तो आधा ऑड आधा इवन, तो इसलिए n का वैल्यू कितना है, 35। तो इसका सम कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर या फिर 35 का स्क्वायर या फिर 35 इंटू 35, दैट इज़ 1225। ठीक है, 1225। दिस इज़ अबाउट ऑड नेचुरल नंबर, दिस इज़ अबाउट ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर को प्लस करने का ये फॉर्मूलाज, ठीक है, एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी हर एक नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2। तो ऐसे ही जितने भी स्क्वायर हैं फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का, उसका सम क्या होगा ना, स्क्वायर मतलब जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर कितना 4, 3 स्क्वायर कितना 9, 4 स्क्वायर कितना 16, 5 स्क्वायर कितना 25। तो इस टाइप का स्क्वायर वाला नंबर को अगर प्लस किया जाए तब आंसर क्या मिलेगा, उसके लिए फार्मूला क्या है। जैसे एग्जांपल आप फार्मूला क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते आप किसी भी स्क्वायर तक प्लस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्क्वायर तक प्लस कर सकते हैं आप, 10 स्क्वायर तक प्लस कर सकते हैं आप, 15 स्क्वायर तक प्लस कर सकते हैं आप, 20 स्क्वायर तक प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6।
आपको ये ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 1 स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए। 1 स्क्वायर से स्टार्ट नहीं होने से वापस मॉडिफाई, मतलब जो नहीं है उसको प्लस करना, जो है जिसको प्लस किया उसको माइनस भी करना, जैसे हमने नेचुरल नंबर में दिखाया था सेम प्रोसेस में ये भी होता है। चलिए पहले ये जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसे 1 स्क्वायर से लेके कितने स्क्वायर तक, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर को प्लस करना है, कितने स्क्वायर नंबर को प्लस करना है। जैसे अगर 5 स्क्वायर तक प्लस करना हो तो 1 2 3 4 5, n का वैल्यू 5 हो जाता है, ठीक है ना। 10 स्क्वायर तक प्लस करना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 15 स्क्वायर तक प्लस करना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे 15 स्क्वायर तक प्लस करना है, तो इसका मतलब होता है कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर से लेके 15 स्क्वायर तक है। तो इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए, क्या है n कितना 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 इंटू n 2 इंटू 15 प्लस 1 बाई 6, क्या बन जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 15 कितना 30 ना, पहले मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना है पहले मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट को डायरेक्ट लिखने से ब्रैकेट हट जाता है। 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31 बाई 6। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके भी इससे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको कैंसलेशन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, किसी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड हमें करना है। जैसे 15 3 से डिवाइड होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 टू द 6, 3 5 द कितना 15 ना, फिर 2 8 द हाउ मच 16, यहाँ पे 1 क्या बचा 5 इंटू 8 इंटू 31, दैट विल बी 40 इंटू 31, दैट इज़ 1240, ठीक है 1240, इस तरीके से। नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई किया जा सकता है जब चीज़ें 1 स्क्वायर से स्टार्ट हो। तो आपको ये इस फॉर्मूले के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस आपको 20 स्क्वायर तक प्लस करने के लिए बोला जाए, तो आपको ये समझना होगा कि इसी लाइन को, क्योंकि ये 1 स्क्वायर से स्टार्ट नहीं हुआ, इसको मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई कैसे कि जो प्रेजेंट नहीं था, जैसे 10 से पहले क्या आता है 9 आता है, 8 आता है, 7 आता है, तो जिसका स्क्वायर मिसिंग है, मिसिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो इसको एक्स्ट्रा से हमें ऐड करना ही होगा, जैसे ये वाला पार्ट को। और जो क्वेश्चन में है उसको तो लिखेंगे ही, ठीक है, इसको तो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे n का वैल्यू अभी कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। और जिसको हमने एक्स्ट्रा से प्लस किया ना, ये वाला पार्ट को हमने एक्स्ट्रा से प्लस किया, तो उसको हमें तुरंत माइनस भी कर देना है। तो सेम रूल जो हमने नेचुरल नंबर के बारे में बताया, यहाँ पे n का वैल्यू 20 पुट करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 9 पुट करेंगे। इसमें से जो आंसर आएगा, इसमें से इस आंसर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, नहीं होने से फिर बताइएगा। हम लोग इसका नेक्स्ट जो सम का फॉर्मूला है उसमें जाएंगे अभी, ठीक है। इसको देख लीजिए, जो भी डायरेक्ट हमें 1 स्क्वायर से लेके कहीं तक भी प्लस करना हो, n का वैल्यू उतना ही होता है। 10 तक तो 10, n का वैल्यू 15 तक तो n का वैल्यू 15, 20 तक तो n का वैल्यू 20। इस हिसाब से इस फॉर्मूले को, और वो भी स्क्वायर के लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर होने से ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर होने से ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, और जो होमवर्क दिया है नीचे उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो जैसे हमने स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, ठीक वैसे ही अगर क्यूब के लिए फॉर्मूला, क्यूब के लिए मतलब जैसे कि 1 का क्यूब मतलब क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है 1। 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब किसी भी नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए सेम नंबर को, तब जो आंसर मिलता है उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है, क्यूब कहते हैं। 3 बार सेम नंबर, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बन जाता है 3 क्यूब कितना होता है 27। ठीक वैसे ही 4 क्यूब कितना होगा 64। ठीक वैसे ही 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 7 इंटू 7 इंटू 7 343। तो ये जो है इसको क्यूब कहते हैं, ठीक है, ये सबको क्यूब कहते हैं। तो इस टाइप का नंबर को अगर प्लस किया जाए, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ना, यहाँ से लेके कहीं तक भी प्लस करना हो ना, n क्यूब कहीं तक भी प्लस करना हो, 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक प्लस करना है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तब n का वैल्यू 10 होगा। अगर हमें 1 क्यूब से लेके 15 क्यूब तक प्लस करना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे देते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं क्यूब के लिए।
n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर। जैसे कि अगर हमने क्वेश्चन लिखा फाइंड सम ऑफ ना फर्स्ट 15 सम ऑफ क्यूब, ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो क्यूब को प्लस करना है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एन का वैल्यू डायरेक्टली कितना 15, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला क्या लिखा हमने एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। तो आप n की जगह में क्या पुट कर देना है 15 इंटू ब्रैकेट 15 प्लस 1 15 n प्लस 1 15 प्लस 1 बाई टू और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपका 15 इंटू 15 प्लस 1 कितना 16 बाई टू होल स्क्वायर। आप अगर नोटिस करें ये 16 ये 2 से 16 डिवाइड होता है, हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम, कितना बना 15 इंटू 8, नीचे 1 का कुछ काम है नहीं, ब्रैकेट स्क्वायर 15 इंटू 8 कितना 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर क्या होता है 14400। तो 1 स्क्वायर से लेके आप 15 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे 15 स्क्वायर तक अगर आप क्यूब तक प्लस करें, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, जैसे 1 क्यूब का वैल्यू 1, 2 क्यूब का 8, 3 क्यूब का 27, 4 क्यूब का 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, देन 8 क्यूब कितना 512, 9 क्यूब कितना 729, 10 क्यूब कितना 1000। तो इस टाइप का नंबर को अगर आप प्लस करें, ठीक है ना, इस टाइप का नंबर को अगर आप प्लस करें, अगर 1 क्यूब से लेके 15 क्यूब तक प्लस करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा 14400, दैट इज 14,400। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूब, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। डायरेक्टली एन का वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होगा तो डायरेक्टली आप पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर दिख जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विल से सम ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहते हैं, मल्टीपल इज नथिंग बट टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे कि अगर आपको किसी ने पूछा कि मल्टीपल ऑफ 7, तो आप 7 का टेबल देखने से हो गया 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 5 द 35 ना, देन 42 49 56 63 70 77 एंड इट गोज ऑन, ये कभी फिनिश नहीं होता। तो जो टेबल था जो हमने छोटे में सीखा था 7 1 द 7 2 द 7 3 द, वो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल 7 का तो 7 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 8 तो 8 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 9 तो 9 का टेबल। तो ऐसे ही किसी एक मल्टीपल को प्लस करने से, मतलब इन सब को प्लस करने से क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला है। तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, नंबर मतलब किसका मल्टीपल, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ना। ये जो नंबर है मतलब नंबर क्या है, किसका, हुस मल्टीपल ना, किसका मल्टीपल। जैसे अगर मैं 7 का मल्टीपल बोलूँ तो n क्या नंबर क्या हो जाएगा 7, अगर मैं 8 का मल्टीपल बोलूँ तो नंबर क्या हो जाएगा 8। n क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल ना, कितने मल्टीपल को प्लस करना है, हाउ मेनी मल्टीपल, या फिर इसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं ना, इसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। आपको कितने मल्टीपल को प्लस करना है बेस्ड अपॉन दैट। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लिखा जाए कि क्वेश्चन के फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। नाउ इस लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 का टेबल में 15 मल्टीपल, जैसे 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 28, जैसे 8 ना 16 दैट इज 24, ये सभी 8 का टेबल में आता है। तो 8 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कितने बोला 8। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना होगा 15 मल्टीपल का मतलब है कि 8 1 इंटू 8, 8 इंटू 2 ऐसे करते करते आपको 8 इंटू 15 तक जो भी नंबर्स मिलते हैं उन सभी को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे n क्या है, n मतलब क्या था, हाउ मेनी मल्टीपल, 15 मल्टीपल। तो n का वैल्यू कितना है 15। n क्या था, हुस मल्टीपल, किसका मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 8। तो नंबर क्या है, नंबर इज 8, ठीक है ना, नंबर इज 8। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या है, सम
नंबर ना, नंबर इंटू n प्लस 1 बाई 2। नंबर क्या है, नंबर 8 है। कितने मल्टीपल, n का वैल्यू कितना, 15। फिर क्या है, ब्रैकेट n प्लस 1, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2। 2 4 द हाउ मच, 8 ना। 4 इंटू 15 हाउ मच, 60। और 15 प्लस 1 कितना, 16। अब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 960। इसका मतलब 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, ऐसे करते करते 8 इंटू 15 तक। क्यों, क्योंकि हमने 15 मल्टीपल बोला। अगर हमने यहाँ पे 10 मल्टीपल बोलता तो n का वैल्यू कितना होता, 10 होता। अगर मैं 12 मल्टीपल बोलता तो n का वैल्यू कितना होता, 12 होता। मल्टीपल ऑफ 7, इसलिए नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 तो नंबर 8। अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 बोलता तो नंबर को 7 लेते हैं। सिंपल से प्रोसीड्यूर, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ नंबर को और n को समझना है। n क्या है, कितने मल्टीपल, नंबर क्या है, किसका मल्टीपल। ठीक है, सिंपल है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद और एक नया सम का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ना देखिए, जो नेक्स्ट हम लोग सम के बारे में सीखेंगे उसका एक नाम है प्रॉपर, जिसको कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको काफ़ी बार एपी भी बोला जाता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा। पहले एपी क्या है उसके बारे में समझने से आपको इसका सम का फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एपी एक ऐसा सीरीज़ है, सीरीज़ मतलब बहुत सारे नंबर। ठीक है, सीरीज़ मैनी नंबर्स। लेकिन मेन बात क्या है कि गैप ना, गैप भी बोल, गैप या फिर आप डिफरेंस बोल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एनी टू कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार, नंबर इज सेम। क्या मतलब है, मतलब हर दो नंबर का बीच में जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे 3 5 7 9 11 13 17 15 ना, 15 17 19 ऐसे एक सीरीज़ लिखा। आप अगर देखें 3 के बाद में 5 आया, कितना इंक्रीज़ हुआ, 2 इंक्रीज़ हुआ। 3 + 2 5। 5 के बाद 7 आया तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 2 इंक्रीज़ हुआ। 7 के बाद 9 आया तो 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15 ना, 15 + 2 17, 17 + 2 19। तो ऐसे अगर सेम नंबर प्लस हो के सेम नंबर, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 प्लस होने से नहीं होगा। सेम नंबर प्लस होने से जो नंबर्स का सीरीज़ बनता है, मेनी नंबर का सीरीज़ बनता है, उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी कह सकते हैं। तो ये बात आपको समझना होगा कि एपी क्या है। ठीक है ना, एपी क्या है ना। जब ये एपी है कि नहीं हमें कैसे समझ में आएगा, गैप को देख के। ठीक है, आपको कुछ एपी के बारे में कुछ चीज़ बता दूं। जो पहला नंबर होता है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला नंबर को कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको ए भी लिखते हैं या फिर कभी कभार A1 भी लिखते हैं। फर्स्ट टर्म फर्स्ट। ये जो सेकेंड में लिखा हुआ होता है इसको कहते हैं सेकेंड टर्म या फिर इसको A2 भी कहते हैं। जो थर्ड में लिखा हुआ होता है इसको कहते हैं थर्ड टर्म। ठीक है, या फिर A3 भी कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, फोर्थ टर्म, ये क्या है, फिफ्थ टर्म, ये क्या है, सिक्स टर्म, ये क्या है, सेवेंथ टर्म, ये क्या है, एट्थ टर्म, ये क्या है, नाइन्थ टर्म। ठीक है, पहला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड इज गोज ऑन। ठीक है, इज गोज ऑन। नाउ ये कहाँ तक जाएगा, इसके लिए हमें ऐसा मान के चलना है, जो लास्ट में लिखा हुआ इसको AN लिखते हैं। AN का मतलब हो जाता है nth टर्म, मतलब कहाँ तक है हमें तो नहीं मालूम ना। हाँ, ये कहाँ पे जाके रुकेगा उसका आइडिया नहीं। हाँ, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि 19 तक तो अलग बात है, लेकिन जो एपी होता है ना वो कंटिन्यूसली जा सकता है, कितना भी दूर तक जा सकता है। इसलिए एपी में कभी कभार फाइनाइट भी होता है, कभी कभार इनफाइनाइट भी होता है। हमें फाइनाइट वाला चाहिए, इसका कुछ काम नहीं है। फाइनाइट मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए कहाँ तक ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, कितने नंबर है। जैसे यहाँ पे अभी हमने 9 नंबर ही लिखा, 10 होता है, 11 हो सकता है, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 टर्म, 15 टर्म, 16 टर्म, 17 टर्म जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एक नंबर मालूम होता है कि इतने नंबर है ना, 10 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है। क्योंकि जैसे हमने बाकी सम का फॉर्मूला भी सीखा कि कितने नंबर को प्लस करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो एपी होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होता है, जिसको पहला टर्म को मतलब पहले जो नंबर लिखा हो उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसको ए लिखते हैं या फिर A1 लिखते हैं, सेकंड को सेकंड टर्म, थर्ड को थर्ड टर्म, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो यहाँ पे आपको समझना है। कॉमन डिफरेंस मतलब ये जो गैप को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? गैप को कहते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस गैप को कहते हैं, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या गैप है, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। जैसे यहाँ पे सेकेंड में कौन है? 5, फर्स्ट में कौन है? माइनस माइनस, फर्स्ट में कौन है? 3। तो 2 क्या है? कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे हमने +2 लिखा, इसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है, हाउ मच इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इस टाइप का गैप सेम वाला नंबर का सम कैसे निकाले उसके बारे में डिस्कस करना था, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दिया कि एपी कहते किसको हैं, ठीक है। पहला टर्म को फर्स्ट डिफरेंस जो कंटिन्यूसली गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसेक्यूटिव लिखा, मतलब लगातार। इन दोनों का बीच में 2 गैप, इन दोनों का 2 गैप, इन दोनों का 2 गैप, इन दोनों का 2 गैप। तो हर कोई भी 2 नंबर उठा लेंगे तो गैप 2 ही देखने को मिलेगा, इसलिए इसको एपी कहते हैं। गैप अलग अलग होने से इसको एपी नहीं कहते। इसलिए डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या गैप है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसका सम का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। इसका सम का फॉर्मूला देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया, चलिए। इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, उस सम का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है कि सम जिसको SN भी लिखते हैं। N क्या है? N इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको कितने नंबर को प्लस करना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, n/2 2 × a प्लस n-1 × d। तो n क्या है कि हमें कितने नंबर को प्लस करना। देखिए, कितने नंबर को प्लस करना है अगर हमें मालूम नहीं होगा तो फॉर्मूला कभी भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। a क्या है? फर्स्ट टर्म, मतलब पहला नंबर क्या है। a क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला नंबर क्या है। अगेन n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी गैप। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? गैप को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 + 7 + 11 + 15 + सपोज 15 + दिस वन 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39, इन सबको प्लस करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे पहला नंबर क्या, यहाँ पे गैप कितना है? 3 + 4, 4 + 4, 7, 11 + 4, 15 + 4 19 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो यहाँ पे +4 मतलब जो गैप है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, ठीक है। गैप, कॉमन डिफरेंस 4। पहला नंबर क्या है? 3। और यहाँ पे कितने नंबर है? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली मेंशन किया, आपको डायरेक्टली लिखा होगा अप टू 10th टर्म, अप टू 12th टर्म, अप टू 13th टर्म। तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें, n फॉर्मूला क्या है? n/2 2 से प्लस n-1 × d। n कितना मिला आपका? 10/2 ना, 2 × a कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? फर्स्ट टर्म कितना है? 3 प्लस 10-1 × d कितना मिला? d इज़ 4। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं आपको मिल जाएगा। जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया जाता है, हाउ मच? 5 ना, 5 × ब्रैकेट 2 × 3 कितना? 6, 10-1 9 × हाउ मच? 4। तो क्या बन जाएगा? 5 × 6 प्लस 9 × 4 हाउ मच? 36। तो 5 × 6 + 36 42, इट इज़ 210, ठीक है। 210 इज द सम। जो एपी हमने यहाँ पे लिया उसका जो सम है वो कितना है? 210, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। सम का अलग अलग टाइप भी बनता है, मैं और भी फार्मूला आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहला फार्मूला आपको ये समझने को कोशिश करना है, जहाँ पे गैप सेम होना चाहिए। पहला नंबर क्या है? n कितने नंबर है? जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। पहला नंबर 3, गैप 4। नाउ n डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया भी होता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता है। हम लोग दोनों को देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं अभी। 5 + 10 + 15 ना, देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये 5, 10, 15, तो यहाँ पे ये जो पहला नंबर है इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए कितना है 5। आप यहाँ पे गैप को नोटिस करें, जैसे डी क्या था, कॉमन डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट, या फिर आप डायरेक्टली समझ ही सकते हैं कि गैप कितना है, 10 - 5 कितना है, 5 है, ठीक है। और ये जो लास्ट में नंबर होता है ना, यहाँ पे 5 से लेके 475 तक कितने नंबर है हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, कितने नंबर है हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए ये जो लास्ट नंबर है इसको क्या कहते हैं, एन कहते हैं, ठीक है। एन क्या है, nth टर्म, ठीक है। एन क्या है, nth टर्म। तो nth देखिए यहाँ पे एन क्या है, अननोन है, ठीक है। एन मतलब क्या है कि हमें 5 से लेके 475 तक ऐसे कितने नंबर है हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो आइडिया नहीं है तो इन दैट केस हमें एन का वैल्यू निकालना होगा। बिना एन का वैल्यू निकाले, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला है आपका n/2 ट्वाइस से प्लस n - 1 × d। तो n तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिना n का आपको मिल ही नहीं सकता। तो जब n का वैल्यू नहीं दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो आपको लास्ट में क्या नंबर है वो आपको दिया हुआ होता है। n नहीं दिया हुआ होने से लास्ट में क्या नंबर है वो आपको दिया हुआ होता है, और लास्ट नंबर को nth टर्म भी कहते हैं, ठीक है, nth टर्म भी कहते हैं। और जब n का वैल्यू अननोन होता है और लास्ट नंबर दिया हुआ होता है, तो लास्ट नंबर से एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आपको n निकालने के लिए nth टर्म nth टर्म an, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लास्ट में जो है nth टर्म कहाँ पे है हमें नहीं मालूम, कितने नंबर पे हमें नहीं मालूम, इसलिए इसको nth टर्म कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें n का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। कैसे, an कितना है, 475, ए कितना है, ए आप देख पाएंगे पहला नंबर कितना है 5 प्लस n - 1 × d कितना है, d का वैल्यू भी 5, ठीक है, d का वैल्यू भी 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, इस 5 को इस तरफ लेके आइए। देखिए ये इक्वल साइन है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं होने से यहाँ पे क्या है, प्लस है। आप अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 475 - 5 ऑब्वियसली, है कि नहीं। प्लस एक तरफ आने से क्या बनता है, माइनस। बाकी जो पार्ट है ना उसको इक्वल साइन का दूसरी तरफ एज इट इज़ लिखते हैं, n - 1 × हाउ मच, 5, राइट। ये जो 5 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा ऑब्वियसली। ये जो 475 है इसमें से 5 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, 470 होगा। और इस 5 को अगर इस तरफ लाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ रहेगा फिर n - 1। 470 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 945 ना, 204 कितना आया आपका, 94 ना, 94 = n - 1। देखिए आपको चाहिए n, क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए n, सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए n। तो ये जो -1 है इसको इस तरफ लाने से 94 के साथ -1 आके क्या बन जाएगा, +1, क्योंकि इक्वल साइन का एक तरफ से माइनस को लाने से वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो n का वैल्यू कितना बन रहा है आपका, फिर 94 + 1 कितना बना, 95, है कि नहीं। n का वैल्यू कितना बना, 95। देख लीजिए n का वैल्यू हमेशा आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके ही निकालना होता है, ठीक है। n का वैल्यू आपको हमेशा nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके ही निकालना होता है। तो n का वैल्यू कितना मिल गया अभी, 95 ना। तो इस n का वैल्यू को अभी आप इस फॉर्मूले में बिठा सकते हैं ना। n का वैल्यू अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में अप टू 10th टर्म, अप टू 15th टर्म, अप टू 20th टर्म, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर n का वैल्यू नहीं देके आपको सिर्फ सीरीज दिया हुआ हो, आपको दिख रहा है कि पहला नंबर फर्स्ट टर्म और जो गैप है जैसे 5 + 5 10, 10 + 5 15, ऐसे करते करते लास्ट का जो नंबर है वो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 475। तो यहाँ पे आपको ये n का वैल्यू बिना मालूम हुए आप सम का फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको n का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो n का वैल्यू हमने ये जो लास्ट का नंबर दिया हुआ होने से लास्ट का नंबर को क्या कहते हैं, nth टर्म। और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये किसके लिए है, nth टर्म के लिए है,
ठीक है। nth टर्म लास्ट नंबर 475 इक्वल ए कितना 5 प्लस ना n-1 क्योंकि n ही तो निकालना है हमें, इंटू डी कितना है हमने निकाला 5। पहले क्या किया, इस 5 को इस तरफ लाया तो ये कुछ भी साइन नहीं था तो प्लस था, क्योंकि डी पहला नंबर तो कुछ भी नहीं है तो क्या है प्लस है। इस तरफ इक्वल साइन का इस तरफ लाया तो क्या हुआ माइनस, और ये n-1 इंटू 5 इसको इधर ही रखा। 475 में से 5 माइनस किया, क्या बना 470। ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा डिवाइड, प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, यही तो रूल है। 5 से 470 को डिवाइड किया कितना मिला 94। इस तरफ क्या बचा हुआ है, अभी 5 आ गया तो n-1 बचा हुआ है, n-1 बचा हुआ है। हमें n चाहिए तो -1 को इस तरफ भेज दिया, -1 इस तरफ आके क्या बन गया +1 इक्वल टू हाउ मच n। तो 94 + 1 कितना 95। तो n का वैल्यू कितना मिला हमें 95, ठीक है। तो इसी में इस फॉर्मूले में अभी आप आराम से निकाल सकते हैं S95, इसको Sn भी लिखते हैं। Sn 95 किस लिए, n का वैल्यू 95 इक्वल टू फॉर्मूला के n/2 95/2 2 है, 2 इंटू ए कितना 5 ना, ए कितना 5 प्लस n-1 95 -1 इंटू डी कितना है 5। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने से हो गया। 75 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 95 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज़ रखते हैं। 2 इंटू 5 कितना 10 ना, प्लस 95 -1 94 इंटू हाउ मच 5, ठीक है। तो 95/2 10 प्लस, देखिए पहले आप प्लस मत कीजिए, वहीं पे गलती हो जाएगा, बहुत लोग ये गलती करते हैं। पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 470 ना, 470। अभी आप 10 और 470 को प्लस करें तो कितना बनेगा 480 ना, 480। अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, या फिर आप सोचें कि इसका नीचे क्या है 1 है, तो आप अगर देखें ये जो नंबर है 480 ये 2 से डिवाइड होता है कितना 2 to the 4 2 4 the 8 240 है कि नहीं। तो आपको आंसर क्या है 95 इंटू 240, राइट 95 इंटू 240। तो इसका आंसर क्या होगा, आप एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 95 240, तो कितना हो जाएगा 20 2 लेफ्ट 36 38 0 ना 90 दैट इज 0 8 2 2 2 2 2 2 8 0 और 1 0, ये हो जाएगा सम, ठीक है। ये हो जाएगा सम, किसका सम 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 ऐसे करते करते अप टू 475। सो n दिया हुआ होने से तो डायरेक्ट पुट करेंगे, n नहीं दिया हुआ होने से आपको an या फिर nth टर्म आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, जिसमें से आप n का वैल्यू निकाल लेंगे और सम का फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और सम का फॉर्मूला यहीं पे फिनिश्ड होता है, तो यहाँ तक जो भी सम का फॉर्मूला है वो अभी इस वीडियो में जाएगा, उसका आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। थैंक यू।